हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। जैसा कि यह हमारा जीके जीएस यानी सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो आपका रेगुलर चलता है, तो उसी को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल में आज पहली बार आए हैं या नए आए हैं तो वो प्लीज़ चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही अपने नोटिफिकेशन को भी आप लोग ऑन कर लेंगे ताकि जो आने वाला वीडियो होगा वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के अपने पहले क्वेश्चन को। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्लास को फटाफट से सभी लोग लाइक कर दें और अपने लोगों तक शेयर करें। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गलत कथन का चयन कीजिए। तो अब हमें पढ़ना है, आइए देखते हैं। पहला जो हमारा ए नंबर है, शेरशाह सूरी के काल में जजिया कर को नगर कर का नाम दिया गया था। तो ये तो हमारा सही है, ठीक है। जो जजिया कर का था उसको शेरशाह सूरी के काल में ही नगर कर का नाम दिया गया था, ठीक है। हमें गलत चूज करना है। फिर हम आते हैं सेकंड पे, बी नंबर पे, कश्मीर में सर्वप्रथम जजिया कर इब्राहिम खान लोधी ने लगाया था। जी नहीं, यही हमारा गलत है। सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो सिकंदर, आपका एक सेकंड पेन को चेंज कर लेती हूँ। सिकंदर शाह ने लगाया था, ठीक है। कश्मीर में किसने लगाया था? तो सिकंदर शाह ने लगाया था, यही हमारा गलत है। और कश्मीर के अकबर के नामों से मशहूर जैनुन अबदीन से अपने पहले कश्मीर में जजिया प्रतिबंध लगाया था। ये बाकी के जो भी हैं हमारे वो सही हैं, लेकिन बी ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से गलत का चयन करें। निम्नलिखित में से गलत का चयन करना है हमें, ठीक है। आइए देखते हैं। अरबों द्वारा सिंधु विजय का विस्तृत वृत्तांत चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। ये आपका सही है, ठीक है। फिर हमारा है सेकंड, बी नंबर, भारत में नेप्ता और मैंगनीज का उपयोग पहली बार 1712 ईस्वी में सिंधु में किया गया था, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है। थर्ड है हमारा, मुल्तान को पुर्तगाली यात्रियों ने स्वर्ण ग्रह कहा। यही हमारा गलत है, ऑप्शन आपका सी गलत है, ठीक है। मुल्तान को अरब यात्री, किसने? पुर्तगाली नहीं, किसने बोला? एक सेकंड, अरब यात्रियों ने बोला, ठीक है। इसलिए हमारा गलत था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चूंकि हमसे गलत पूछा गया है तो गलत आपका ये रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गलत कथन का चयन कीजिए, ठीक है। तो गलत कथन का हमें चयन करना है। आइए देखते हैं। देखिए, विष्णु, जो ये हमारी पुस्तकें हैं, तो विष्णु शर्मा ने आपके पंचतंत्र लिखी है, ठीक है। विशाख दत्त ने आपकी देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। और तुष्य उर्भंग, तो तुष्य उर्भंग नहीं लिखी इन्होंने, ठीक है। इन्होंने कौन सी लिखी है? आपकी तुलसी ने अल इस्तवार, एक सेकंड यहाँ नाम लिखे दे रही हूँ, अल इस्तवार,
ठीक है, तो इन्होंने लिखी है, यही हमारा गलत है। सेकंड है, ये जो भी हमारा है वो सही है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे गलत है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। अभी हम गलत पे चल रहे थे, अब हम सही विकल्प पे आ गए। ठीक है, यहाँ हमसे क्या पूछा गया, सही विकल्प का चयन करें। आइए देखते हैं। भारत में मुस्लिम राज्य की नींव रखने वाला श्रेय मुस्लिम राज्य की नींव रखने का श्रेय आपका मोहम्मद गौरी को जाता है। तो ये तो आपका सही है। ठीक है, एक सेकंड, ये हमारा गलत है क्योंकि हमसे यहाँ पे वो 3 बार मैं गलत करा चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने बोला ये हमारा गलत है। ठीक है, अगर हम बात करें तो भारत में मुस्लिम राज्य की नींव रखने का जो श्रेय है आपका, वे किसको जाता है? तो ये आपका ये सही है, मोहम्मद गौरी को जाता है। ठीक है, सेकंड है हमारा, मोहम्मद गौरी ने हिंदू देवी लक्ष्मी और नंदी की आकृति वाले सिक्के चलवाए थे, जिन पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम अंकित था। ये भी हमारा सही है। मोहम्मद गौरी ने भारत में एकता व्यवस्था भी प्रारंभ की थी। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है, चूँकि हमारे सारे विकल्प सही हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा, निम्नलिखित में से गलत का चयन करें। अभी हमें फिर से गलत को चयन करना है यहाँ पे। ठीक है, गलत को चूज करना। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित पिलखुवा से प्राप्त अभिलेख में बलबन ने स्वयं को खलीफा सहायक कहा। तो ये आपका सही है। ठीक है, चूँकि हमें चूज क्या करना है, गलत को। सिजदा ए प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला शासक बलबन था। तो ये भी आपका सही है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के प्रथम 6 वर्षों में 2 बार मिस्र के खलीफाओं से मान्यता प्राप्त की। इसे खलीफा से सैयद उस सलीतन की उपाधि मिली थी। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। फोर्थ पे आते हैं। जब हमारे तीनों ही विकल्प सही हैं तो फोर्थ ऑब्वियसली आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही स्वयं को खलीफा का नाइब कहा। ठीक है, तो यही हमारा गलत है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वे रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, सेम टू सेम हमें सही विकल्प का चयन करना है। देखिए गलत पूछा जाए, सही पूछा जाए, दिक्कत कहाँ होती है, हमने सही पढ़ा, अब हमसे गलत पूछा, लेकिन हमारा माइंड क्या पढ़ रहा है कि गलत, तो हम उसको गलत को टिक करते। यानी जो हमसे पूछे, अगर वो गलत पूछ रहा है तो हम उसको गलत ही करेंगे, सही पूछ रहा है तो हम सही को टिक करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अलाउद्दीन, एक सेकंड पेन ले लेती हूँ। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने चराई तथा गृह कर लगाया था। ठीक है, तो ये आपका सही है। अलाउद्दीन खिलजी आपका प्रथम सुल्तान था जिसने आपका चराई तथा गृह कर लगाया था। सेकंड को पढ़ते हैं। 14वीं शताब्दी के दौरान सरवन शिलालेख में दिल्ली के सुल्तानों को तुरुक्स के रूप में संबोधित किया गया। तो ये भी आपका सही है। ठीक है, थर्ड को पढ़ते हैं। अलाई दरवाज़ा में
सर्वप्रथम घोड़े की नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग किया? तो ये भी आपका सही है। जब हमारे सारे ही विकल्प सही हैं तो ऑप्शन सी आपका यहाँ, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। उपरोक्त में से सारे, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह रहा, मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? अच्छा क्वेश्चन है आपका, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? तो ये आपका ब्रिटेन में हुआ। ठीक है, कब हुआ? ब्रिटेन में हुआ था, सम्राट जॉन द्वारा। किसके द्वारा? सम्राट, एक सेकंड पेन चेंज कर लेती हूँ, सम्राट जॉन द्वारा। किसके द्वारा? जॉन द्वारा। ठीक है, और कब? 1215 में। ठीक है, हस्ताक्षरित अधिकार पत्र मूल अधिकार से संबंधी प्रथम लिखित आपका दस्तावेज भी है। ठीक है, ये चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसी के साथ। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वे रहा, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला हमारा अभिकथन जो है वह है, अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं था। ठीक है, तो ये तो हमारा सही है। ठीक है, सेकंड कारण आर को पढ़ते हैं। 1971 में अमेरिकी संविधान में संशोधन द्वारा अधिकार पत्र को जोड़कर मूल अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, मूल अधिकार प्रदान किया गया था, तो ये भी आपका जो कारण है वे भी सत्य है, सही है। ठीक है, लेकिन अब हमें जो विकल्प चूज करने हैं, हमारे दोनों ही सही हैं, तो ए और आर दोनों हमारे सही ही हैं, किंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं करता है, तो आपका जो ऑप्शन है वह बी यहाँ पे राइट हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी से रिलेटेड है, या यूं कहें इसी के जैसा है। ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। ठीक है, दूसरे को क्या कहा गया? कारण आर कहा गया। आइए देखते हैं, चलिए अभिकथन को पढ़ते हैं। अभिकथन जो है हमारा, भारत में मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदानित विशेष अधिकार है। ठीक है, तो ये आपका जो है वह सही है। ठीक है, सेकंड है हमारा, जो इसका कारण आर है, हमसे बोला गया था ना, ये अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए नितांत आवश्यक है, तो ये भी हमारा सही है। दोनों ही आपके जो भी कथन टाइप से दिया है ये सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या सही करता है। ठीक है, दोनों ही हमारे कथन यहाँ पे सत्य हैं। आर जो है वह ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, और ऑप्शन हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी से रिलेटेड है, आइए देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। ठीक है, तो इसको सुरक्षा कवच जो है वह कहा जाता है, ये तो हमारा सही है। सेकंड पढ़ते हैं आर, कारण जो है हमारा आर, अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायालय को मूल अधिकार को सहज प्रभावी बनाया गया, ये भी हमारा सही है। ठीक है, अब हम इसके जो ए और बी मतलब क्या है इस पे आते हैं। तो देखिए,
ये जो है हमारा ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पे। मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। ठीक है, सिंपली आपसे पूछा जाता है तो वहीं थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है क्योंकि क्वेश्चन एक रो में होते हैं। तो कौन से हमारे सही हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। तो ये आपका सही है। जब भारत मतलब कि भारत के मूल संविधान में आपके 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, अब जो ये हमारे मौलिक अधिकार हैं तो ये अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। ठीक है, किंतु ये आपके 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, वर्तमान में आपके कितने मूल अधिकार हैं? सॉरी, वर्तमान में आपके सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो हमें सेकंड रो में दिया भी गया है। वर्तमान में भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ये आपके दोनों ही सही हैं। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। इसी के साथ हम बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा। शिक्षा के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही है, सिंपली आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत शिक्षा का जो अधिकार है वह आपका मूल अधिकार है। तो जी नहीं, ये आपका गलत है। ठीक है, सीधा सा मैं काट देती हूँ। अनुच्छेद 86 के ठीक है, 86 जहाँ दिया होगा वो हमारा सही होगा। ठीक है, 22 के नहीं, अनुच्छेद हमारे 21 के ठीक है, का के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार जो है वो हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। जब ये हमारा कट गया है, अनुच्छेद 21 का के अनुसार राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य का प्रबंध करेगा। ठीक है, तो ये हमारा सही है। अब सरकार को ऐसा लगता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की शिक्षा फ्री करा देंगे तो क्या हो जाएगा। बहुत से लोग पढ़ने का टैलेंट होता है लेकिन अपना नहीं पढ़ पाते हैं। खैर, वो जो भी है सरकार का है। तो ये हमारा सही है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है क्योंकि हमारा सेकंड नंबर है वो सही है। अब हम बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा। निम्नलिखित में से निवारक निरोध अधीन व्यक्ति के संबंध में कौन से कथन सही हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। गिरफ्तारी का अधिकार चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। गिरफ्तारी का आधार जानने का हक, ये आपका सही है। ठीक है, अगर आपको अटेंडम से पुलिस अरेस्ट करने आ जाए या गिरफ्तार करने आ जाए तो आप उससे पूछने का अधिकार रखते हैं, नहीं कि साथ में चले जाएंगे। नहीं करना है, हमें पूछना है। हमारा अधिकार है कि हमको क्यों लेने आए हैं आप। बहुत से ऐसे लोग डर के क्या करते हैं कि नहीं हो गया। बहुत से लोग कहते हैं पैसा ले लो चले जाओ। नहीं, हमें जानना है कि हमें क्यों लेने आए, क्या हमने किया। तो अगर आपको गिरफ्तार किया गया तो आपको पूरा जानने का अधिकार है कि किस कारण से आपको उठाया गया। सिंपल सी बात। ठीक है, सेकंड है हमारा 3 माह से अधिक गिरफ्तार ना किए जाने का हक।
3 माह से अधिक गिरफ्तार ना किए जाने का हक। ठीक है, तो ये जो है आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है, क्योंकि ए और दोनों हमारे सही हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति की हिरासत 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, जब तक कि सलाहकार बोर्ड पर विस्तृत हिरासत के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, तो आइए देखते हैं। अनुसूचित जाति का लिंगानुपात देश के लिंगानुपात से अधिक है। अनुसूचित जाति का जो लिंगानुपात है देश के लिंगानुपात से अधिक है, तो ये हमारा सही है। ठीक है, अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है, 945। ठीक है, और वही देश के लिंगानुपात की बात करें तो 943। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। सेकंड है हमारा, देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाला राज्य आपका केरल है, तो ये भी हमारा सही है। जब हमारे दोनों ही सही हैं विकल्प जो हैं, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है, जो कि ए और दोनों हमारे सही हैं। ठीक है, एक और दोनों। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा, निम्नलिखित, एक सेकंड कट गया, निम्नलिखित में किस राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजाति का निवास नहीं है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश या किन राज्यों में नहीं है, ये हमसे सिंपली पूछा गया। वो थोड़ा क्वेश्चन को घुमा देते हैं। ठीक है, तो ये किस में नहीं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है बिल्कुल भी आपका अनुसूचित जनजाति का निवास नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमारा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ थोड़ा सा, ये जो हमें क्वेश्चन है इसमें हमें पूछा गया है कि किस में नहीं है। ठीक है, तो अभी हमें इसके और विकल्प चूज़ करने रहेंगे, आइए देखते हैं। तो ये हमारे, अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी आपकी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। सेकंड हमारा, अगर हम बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी निवास नहीं करती है। ठीक है, लक्षद्वीप में भी नहीं करती, लेकिन मध्य प्रदेश में आपकी करती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें कौन सा हमारा जो विकल्प है वह राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को मैंने देखा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। 1 2 3 4 हमारे 1 3 4 हमारे यहाँ पे सही है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये 8.6% है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, 8.6% है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे रहा, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा है आपका? सिंपली ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। और हम बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, या विचार करें, सिंपल सा ये पूछा गया। भारत में अनुसूचित भारत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संयुक्त रूप से 25.2% है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो सही है। भारत में आपके 25 जाति और अनुसूचित जनजाति जो है संयुक्त रूप से 25.2% है, ठीक है। सेकंड है हमारा अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात अनुसूचित जाति के लिंगानुपात से अधिक है, तो ये भी हमारा सही है। ऑप्शन आपका सी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाता है, चूँकि हमारे दोनों ही विकल्प सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। उत्तर प्रदेश में बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय समावेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 9 करोड़ खाते के साथ उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान में रहा नहीं, ये हमारा गलत है, ठीक है। कि कौन से स्थान पे रहा, अगर पेपर में पूछा जाए तो ये हमारे प्रथम स्थान पे रहा, ठीक है, इसलिए हमारा वो गलत है। कोई मुझे बताएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आपकी स्टार्ट हुई थी? चलिए आप लोग मुझे बताइएगा इसको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए सेकंड पे आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 5,54,00,000 नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, तो ये हमारा सही है, ठीक है। सेकंड है हमारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 1.90 करोड़ के नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर रहा है, ये भी हमारा सही है। अब ये तीनों जो योजनाएं हैं ये आपकी कब स्टार्ट हुई थी, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन है, आपको जरूर बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है, जब हमारे दोनों ही एक विकल्प हमारा वो जो था वो गलत था, तो 2 हमारे सही थे, केवल 2 और 3 हमारे सही हैं, ठीक है। इसी के साथ आ गए हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है वह ये रहा। अभी तक भी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार प्रमुख विभागों का आवंटन रुपए करोड़ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए जो प्राथमिक शिक्षा मतलब एक तरफ हमें विभाग दिए गए, दूसरी तरफ आवंटन करोड़ दिए, ठीक है। तो जो ए नंबर है हमारा प्राथमिक शिक्षा, तो ये आपका मैच हो जाएगा, ठीक है। 76,035। सेकंड है हमारा ऊर्जा, तो ये आपका 57,071, ठीक है। पुलिस विभाग, तो पुलिस विभाग जो है आपका 39,516, ठीक है, करोड़। फोर्थ है हमारा लोक निर्माण विभाग, तो ये इसको इतना ही, ठीक है। अब हम देखेंगे जो हमारी सूची है वह किससे मैच हुई है। देखिए ऑप्शन आपके ए से मैच हुई क्योंकि सारे के सारे सीक्वेंस में मैच हो रहे थे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ और आप सभी लोग जुड़े रहें टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है और अपने लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एंड बाय बाय।